हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की। चैप्टर विल बी मैट्रिसेस। ओके, सो इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स सबसे पहले आपको बताया जाएगा, जिसके बेसिस पर आप तमाम क्वेश्चंस जो कि इस एक्सरसाइज के होंगे वो सभी आप सॉल्व कर पाओगे एंड इजीली उनसे आप डील भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। थर्ड, हमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है लाइक A13, A21, A33, A24, A23। सो इन सभी चीज़ों को किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो बहुत ही बेसिक तरीके से, इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली चीज़ ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मीन्स कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रो हैं एंड कितने कॉलम हैं, राइट। अब रो क्या होता है, रो मीन्स इस तरीके से जब आप हॉरिजॉन्टली देखते हो तो उसे रो कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि रो 1 2 3 कितने रो हैं, 3 रो है, तो आप लिखोगे 3 इंटू कितने कॉलम है। कॉलम क्या होते हैं, ये कॉलम होते हैं 1 2 3 4, तो कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कि आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए, आप सबसे पहले उसमें कितने रो हैं वो लिखोगे, कितने कॉलम हैं वो लिखोगे, बीच में इंटू का साइन लगाओगे, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। नाउ लेट्स see the second part which is number of elements. So number of elements, first of all elements क्या होते हैं ये समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो एलिमेंट्स क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स के जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, जैसे ये सभी हैं, इन सभी को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। तो इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो एक तरीका तो ये है कि आप उन सभी एलिमेंट्स को ऐसे काउंट करो, एंड सेकेंड थिंग विच यू कैन डू दैट, आप क्या कर सकते हो कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 3 इंटू 4 आप करो सिंपली, सो यू विल गेट द आंसर। ओके, तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछे जाएं तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट विच इज राइट द एलिमेंट्स। इफ आपको अगर बोला जाए पर्टिकुलर एलिमेंट्स बताओ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। ओके, कैसे बताओगे, देखो A13 अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस मैट्रिक्स में A13 एलिमेंट क्या है, तो वो कैसे बताओगे। सबसे पहली चीज, ये 1 क्या है, रो, 3 क्या है, कॉलम। क्यों, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको डिनोट कैसे करते, AIJ से करते। अब आई का क्या मतलब है, आई मीन्स रो, एंड जे का क्या मतलब है, जे का मतलब है कॉलम। क्लियर। तो इसमें आप देखो कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, तो ये क्या है, देखो फर्स्ट रो है एंड थर्ड कॉलम है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 19। ओके, इसी तरीके से आप देखो 2 1 का क्या होगा, 2 1 का मतलब क्या है, सेकेंड रो, सेकेंड रो मीन्स ये रहा सेकेंड रो। ठीक है, 1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये रहा फर्स्ट कॉलम, तो वो कितना 35, तो आंसर कितना होगा 35। क्लियर। इसी तरीके से आप A33, A24 एंड A23 कैलकुलेट कर सकते हो, बट इन तीनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से बताओगे जैसे मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को आपको बताया एंड समझाया। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, एंड पर्टिकुलर एलिमेंट्स आपसे अगर पूछा जाए तो वो कैसे बताओगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। ठीक है, अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैट्रिक्स गिवन था, उसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताया, राइट। बट इस सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया कि किसी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी गिवन है एंड देन यू नीड टू गिव द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, सो ऑर्डर हमें बताना है। ऑर्डर मीन्स 3 इंटू 4, 5 इंटू 4, क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट्स हों। ठीक है,
कैसे बताओगे? देखो बहुत ही आसान है। कैसे? सबसे पहले देखो इस 24 को ब्रेक डाउन आपको करना, कैसे इसको लिख सकते हो। 1 के टेबल में क्या 24 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो क्या वो 1 इंटू 24, एक ऑर्डर ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? 2 के टेबल में 2 इंटू 12 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एक ऑर्डर ये हो गया। 3 के टेबल में 3 इंटू 8 होगा, ठीक है। 4 के टेबल में 4 इंटू 6। बस इसी तरीके से आपको देखना है कि किस किस ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हैं। 5 के टेबल में आएगा 24? नहीं आएगा। 6 के टेबल में आएगा? बिल्कुल आएगा। 6 इंटू 4। 7 8 8 की टेबल में 8 इंटू 3। 9 10 11 12 के टेबल में 12 इंटू 2। एंड देन उसके बाद क्या होगा? 13 14 डायरेक्टली क्या होगा? 24 के टेबल में 24 इंटू 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 तरीके से इसके ऑर्डर को बना सकते हैं। अब इस ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे इसको देखो 8 इंटू 3 का मतलब कि इस 24 एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स अगर आपको बनाना है तो कैसे बना सकते हो? 8 रो होंगे एंड 3 कॉलम होंगे। तो ये इसका पर्टिकुलर मीनिंग हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अगर 13 एलिमेंट्स हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसका ठीक उसी तरीके से करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया, but you will need to give this answer in comment section. Okay, so I also need your efforts. Okay, so now let's move to the next question, which is question number 3. See, question number 3 क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। अब 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ? सबसे पहली चीज इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 रो होना चाहिए एंड 2 कॉलम होना चाहिए। ऐसा हमें मैट्रिक्स बनाना है। कब? जब ऑलरेडी गिवन हो कि उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स को इस तरीके से कैलकुलेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला जाए एंड पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको दे रखा हो कि इस फॉर्मेट में आपको उसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट टू प्रिपेयर द फॉर्मेट। अब फॉर्मेट का क्या मतलब? वो फॉर्मेट मीन्स कि मान लो ए मैट्रिक्स हमें बनाना है जिसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 इंटू 2 का होना चाहिए। तो 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 रो होने चाहिए एंड 2 ही कॉलम होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो कैसे होगा? देखो A11 A12, सेकेंड A21 A22, सिंपल। तो किसी भी तरीके का किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को अगर आपसे पूछा जाए बनाने के लिए तो सबसे पहली काम आपको उसका फॉर्मेट ऐसे तैयार करना है, ठीक है। ये कैसे बनाना? बहुत ही आसान है। 2 मीन्स 2 रो 1 2 2 रो हो गया। 2 मीन्स 2 कॉलम 1 2 2 कॉलम हो गए। अब क्या करना है? हमें इन सभी एलिमेंट्स को सेपरेटली कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे? A11। A11 कैसे निकालोगे? देखो A11 निकालने का तरीका क्या होगा? सिंपली इस फॉर्मेट में आप पुटअप करोगे। क्या पुटअप करोगे? I की जगह 1, J की जगह 1, ठीक है। तो देखो I की जगह 1 रखा, 2 इंटू J की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, ठीक है। एंड इस पूरे का हमें क्या करना है? देखो स्क्वायर करना, अपॉन क्या है? 2, ठीक है। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 एंड पूरे का स्क्वायर अपॉन क्या? देखो 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9, तो 9 अपॉन 2 इज द आंसर A11, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे? A12 निकालोगे। 1 2 कैसे निकालेंगे? देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीखो कैसे करना। देखो हमें क्या करना है? सबसे पहले J की जगह पर क्या रखना है? 2, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4, 4 प्लस I मीन्स 1, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 अपॉन कितना हुआ? 2। नहीं समझ में आया? देखो फिर से J की जगह क्या रखा हमने? 2 रखा, तो 2 इंटू 2 4 प्लस I मीन्स 1, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से सेम A21 कैसे निकालेंगे? सिमिलरली वैसे ही करना है। J की जगह 1, तो 1 इंटू 2 2 प्लस I मीन्स 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2। सिमिलरली A22 निकालोगे कैसे? इसकी जगह 2 रखो, इसकी जगह भी 2 रखो, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड अपॉन में क्या है? 2। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया? ये 18 हो गया। इसको करोगे तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सभी एलिमेंट्स को सेपरेटली कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे? जो हमने फॉर्मेट स्टार्टिंग में बनाया था उसी फॉर्मेट में बस सभी एलिमेंट्स को लास्ट में हम लिख देंगे। कैसे? A11 क्या था? A11 है 9/2, तो हम लिखेंगे 9/2।
A12 क्या है, A12 है 25/2, तो वो लिखा 25/2, ओके। देन A21 क्या है, A21 है 8, तो 8 लिखा। देन A22 कितना है, A22 है 18। तो आपने देखा इस तरीके से किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स जिसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को फाइंड करने का फॉर्मेट दे रखा हो, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाना, देन उसके हर एक एलिमेंट्स को सेपरेटली फाइंड आउट करना इसके हेल्प से, एंड देन लास्ट में उन सभी एलिमेंट्स को जो आपने कैलकुलेट किया है उसको इसमें पुट कर देना, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग। कि देखो जब भी दो मैट्रिक्स ऑलरेडी इक्वल गिवन दे रखे हों एंड अगर आपसे पूछा जाए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना, पर्टिकुलर वेरिएबल को फाइंड आउट करना, लाइक इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सो कैसे करोगे? तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक कॉन्सेप्ट है, वो ये समझना आपको कि जो एलिमेंट्स आप इस तरफ के मैट्रिक्स में ले रहे हो वही एलिमेंट्स इस तरफ के मैट्रिक्स में लेना है, दोनों को इक्वल रख देना। सिंपल। क्या मतलब हुआ? नहीं क्लियर हुआ? देखो कैसे। सबसे पहले इस वाले एलिमेंट्स किसके इक्वल रखेंगे? इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट्स के इक्वल रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो A11 दोनों को इक्वल लिखोगे, तो वही हम करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 6। क्लियर? 2 को किसके इक्वल? 2 के इक्वल, तो लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इक्वल, राइट। 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा, तब लिखोगे 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। एंड एक्स वाई किसके इक्वल होगा बताओ? 8 के इक्वल होगा, तो एक्स वाई इक्वल टू 8। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले काम हमने क्या किया कि जो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है उसको सेकंड साइड के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के इक्वल रखा। अब हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले जो सिंपली कैलकुलेट हो सकता है उसे कैलकुलेट करो। कैसे? आप देख सकते हो कि यहाँ पर जेड बहुत ही आसान तरीके से निकल सकता है। कैसे? ये 5 प्लस में इस साइड आकर क्या होगा? माइनस होगा, तो 5 पहले से है, प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ओके, बट प्रॉब्लम किस में होगी? x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8 इसमें होगी। बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पार्ट आल्सो। ओके, सो सी सबसे पहले क्या करोगे? आप इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8, ये गिवन है, ठीक है। अब क्या करोगे? इस फर्स्ट इक्वेशन को मानो, इसे सेकेंड इक्वेशन मानो। आप इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से क्या करो? सबसे पहले किसी एक एलिमेंट की वैल्यू निकालो। लाइक x की वैल्यू कैसे निकालोगे? x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कैसे? 6 प्लस वाई है, इस साइड आकर क्या होगा? माइनस वाई। देखो क्या किया? x प्लस वाई इक्वल टू 6 जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से हमने x की वैल्यू निकाली। कैसे? 6 प्लस वाई माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 माइनस वाई। अब क्या करना है? अब हमें इस x की वैल्यू को किसमें पुट करना? सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। कैसे पुट करोगे? देखो सेकेंड इक्वेशन में पुट करने का तरीका ये होगा, एक्स वाई इक्वल टू 8 ऑलरेडी गिवन है, इसमें इस x की जगह पर इस x की इस वैल्यू को पुट कर दो। सिंपल है, 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8, ठीक है। अब क्या करना? मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू वाई कितना हुआ? 6y माइनस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है। सो आई होप 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा, मैं ये मानकर चलता हूँ। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माई बेस्ट। देखो माइनस वाई स्क्वायर इस साइड आएगा, क्या होगा? प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का 6y इस साइड आओगे, क्या होगा? माइनस 6y एंड प्लस 8 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो सिंपली से सॉल्व कैसे करोगे? आप देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप क्या कर सकते हो? वाई स्क्वायर माइनस 6y को क्या लिख सकते हो? माइनस 2y माइनस 4y, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 एंड माइनस 2 माइनस 4 होगा, वो कितना होगा? 8। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 10th क्लास, ओके। प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करो? इसमें से y कॉमन लो, y माइनस 2 एंड इस साइड से क्या करोगे? 4 कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा? y माइनस यहाँ से क्या बचा? 2। तो आप देख सकते हो y माइनस 2 कॉमन एक बार लिखेंगे एंड एक बार y माइनस 4 लिखोगे इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो क्या मिलेगी? 2 एंड एक बार y की वैल्यू माइनस 4 इसको इसके इक्वल लिखोगे तो क्या मिलेगी? 4, राइट। तो आपने देखा कि y की दो वैल्यू हैं, ठीक है। अब कैसे करोगे? सबसे पहली बात कि y की वैल्यू एक बार हमने क्या लिया? देखो प्लस का 2 लिया, ठीक है।
तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, y की, क्योंकि दो वैल्यू है इसलिए x की भी दो वैल्यू होगी, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, आप इक्वेशन नंबर 1 जैसा कि आप देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 गिवन है, तो इसमें सिंपली x प्लस वाई की वैल्यू 2 पुट कर दो इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या होगा 6 माइनस 2 4। तो अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी है 4। इसी तरीके से y की वैल्यू एक बार 4 लो तो फिर क्या होगी x की वैल्यू इसी में पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे 4 इक्वल टू 6, सो x की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 4 2। तो इस तरीके से आप देखो हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा, x y और z दो तरह की वैल्यू आएंगी। वो कैसे होगी देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। z का तो देखो फिक्स है, दोनों ही कंडीशन में आंसर कितना होगा 0, इसलिए z का आंसर कितना होगा 0, वो लिख दिया हमने। y की दो बार वैल्यू, y की वैल्यू एक बार 2 है और एक बार क्या है 4 है। अब y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू कितनी है 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4। y की वैल्यू जब 4 है तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आप देखो x y z की एक वैल्यू ये हो सकती है और दूसरी वैल्यू ये हो सकती है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। क्या किया, सिंपली इस एलिमेंट्स को इक्वल किया, देन उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व किया। 10th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है उसकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ उसी तरीके से है जिसमें ये बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। इसमें 4 एलिमेंट्स है जो कि फाइंड आउट करने हैं। कैसे निकालेंगे, अगेन मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्स इस तरफ ले रहे हो मैट्रिक्स में से उसी एलिमेंट्स को इस तरफ लेना है एंड उन दोनों को इक्वेट करना है एंड उसके बाद वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि यूज होगा इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। कैसे, सबसे पहले a माइनस बी को किसके इक्वल लिखेंगे, -1 के इक्वल, तो वही हमने किया a माइनस बी इक्वल टू -1, ठीक है। उसी तरीके से फिर क्या करोगे, 2a माइनस बी को किसके इक्वल लिखोगे, 0 के इक्वल। देन फिर क्या किया, 2a प्लस सी को किसके इक्वल लिखा, इस 5 के इक्वल लिखा। एंड इसी तरीके से 3c प्लस डी को किसके इक्वल लिखा, 13 के इक्वल लिखा, ठीक है। अब क्या करना, देखो हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी, वो कैसे निकालोगे, हमें देखना होगा कि कौन कौन से सिमिलर इक्वेशन, जैसे इसमें ए बी है इसमें भी ए बी है, तो आप इनको साथ में लिखोगे, a माइनस बी इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से आप इनको आगे सॉल्व करोगे। एक बार a और b की वैल्यू आ जाएगी तो आप बड़ी आसानी से इनको भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, वो देखो। सबसे पहले आप देख सकते हो कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखें, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट जो कि यूज होने जा रहा है, a माइनस बी माइनस इक्वल टू -1, विलोपन विधि आपने 10th क्लास में सीखा होगा, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस करने का मतलब क्या हो, साइन चेंज होगा। माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, प्लस है ये क्या हो गया माइनस, ठीक है। सो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1a माइनस का 2a, तो 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस का 1a इक्वल टू ये -1 माइनस 0 मीन्स -1, तो माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब b की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसी a की वैल्यू को किसी में पुट कर दो, यानी a माइनस बी इक्वल टू -1, a की जगह पर a की वैल्यू 1 पुट कर दो, माइनस बी इक्वल टू -1। सो माइनस बी इस साइड अगर क्या होगा प्लस बी, -1 इस साइड अगर क्या होगा प्लस का, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, c की वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू जो कि हमारे पास ऑलरेडी है विच इज 1, तो उसके हेल्प से हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की जगह 1 रखना है, प्लस में c इक्वल टू 5, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू क्या होगी +2, इस साइड अगर क्या होगा -2, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। इस तरीके से हमने c कैलकुलेट किया। अब d निकालना वो भी बहुत आसान है, 3c प्लस d इक्वल टू 13, जो कि ये इक्वेशन दे रखा है। आप इसमें किसकी वैल्यू रखोगे, c की, क्यों, क्योंकि हमने c की कैलकुलेट की है। कैसे, 3 इंटू सी की जगह क्या रखोगे 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 9 प्लस डी इक्वल टू 13, सो डी इक्वल टू 13 माइनस 9, डी की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, इस एलिमेंट्स को इन सेकंड
साइड के एलिमेंट्स के इक्वल रखा। देन उसके बाद हमने सिंप्लीफाई कैसे किया, जो सिमिलर इक्वेशंस हैं उनको एक साथ लिखा, a माइनस बी और ये a माइनस बी वाले पार्ट को एक साथ लिखा। इन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि की हेल्प से सॉल्व किया, a और b की वैल्यू निकाली। एक बार a और b की वैल्यू निकल गई तो फिर आप a की वैल्यू को इसमें पुट करो तो c की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू को इसमें पुट करो तो d की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हमने a, b, c और d की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एंड जिसके बेसिस पर इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हो वो मैंने आपको करवा दिया। मैं बताना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन कराया है जिसके बेसिस पर आप बाकी सभी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इन बताए गए सवालों को अच्छे तरीके से समझते हो एंड प्रैक्टिस करते हो तो बिलीव मी, इस एक्सरसाइज के बचे हुए सभी क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करोगे, वो भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करोगे। अब मेरा यही मकसद आने वाले सभी एक्सरसाइज में होगा, ना कि सिर्फ आप मेरे वीडियो को देखो और बस कॉपी करो, बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं एंड उसके बेसिस पर आप उसी के जैसे सभी क्वेश्चंस को खुद से ही डील करो, राइट, ताकि एग्जाम में आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ 3.2 exercise. Thank you so much.